दोस्तों जय हिंद। मैं हूं मेजर राकेश। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कुछ टाइम से हमारे देश में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डिसअपॉइंटेड ट्रेंड सामने नज़र आ रहा है, जिसमें कि जो लोकल पुलिस है वो जो सर्विंग आर्मी के अधिकारी हैं, आर्मी के बाकी रैंक्स हैं, उनके साथ जो उनका सलूक है, जो उनका दुर्व्यवहार है, वो सामने नज़र आ रहा है। अब से पहले ऐसा होता था कि कभी कभी ये देखने में आता था कि किसी एक्स सर्विसमैन के साथ पुलिस वालों ने कुछ उल्टा सलूक किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको मैन हैंडल किया। पर अब ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अब जो सैन्य अधिकारी हैं और जो बाकी रैंक्स हैं, उनके साथ भी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ही अगस्त में जयपुर में एक किस्सा हुआ था, जिसमें एक जवान जब वो अपनी छुट्टी पर था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसको स्ट्रिप्ट करके और उसको क्रिमिनल्स के बीच में बिठाया गया, और फिर उसके बाद जो है हस्तक्षेप करने पर ही उसको वहाँ से छोड़ा गया। ग्वालियर में एक किस्सा हुआ जिसमें एक सर्विंग आर्मी मेजर के साथ ऐसा ही किस्सा सामने नजर आया। और पिछले अब 3 दिनों से जो उड़ीसा में भरतनगर में एक किस्सा हुआ है, जिसमें ना सिर्फ एक सर्विंग मेजर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मैन हैंडल किया गया, बल्कि उनकी जो मंगेतर उनके साथ थी, उनके साथ भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उनको मैन हैंडल किया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो हमें हमें देखना है कि ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ सन 98 में पेश आया था, और मैंने उसको अपने लेवल पर एक हैंडल किया था। किंतु जब हम देख रहे हैं कि ये सब वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम जो सोल्जर्स हैं, जो भारतीय सेना या अन्य फोर्सेस के जो जवान हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो देश की रक्षा करेंगे, देशवासियों की रक्षा करेंगे। पर सवाल ये है कि अगर हम अपनी और अपने परिवारजनों की, जो देश के अंदर हमारे खिलाफ आतंक फैल रहा है, उससे अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? अगर हमारे अंदरूनी ढांचे में ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो हमसे ये क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम इतना इतना इतनी बड़ी देश की, और ऐसी हालात में जहाँ पर चारों तरफ जंग छिड़ा हो, और हम देश की रक्षा करें। और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। मीडिया ने इसको एज अ ट्रेंड, एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ उठाया है, जो कि मीडिया करता है। और अभी अभी हाल का जो किस्सा हुआ है, उसको मीडिया ने उछाला है, थोड़ा बहुत शोर मचा है उसके बारे में। पर आप सब जानते हैं कि होता क्या है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ चंद पल तक काम करती है, और उसके बाद फिर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ये हमारा प्रोसेस रहा है। अभी जो जयपुर में, तो हमें ये भी देखना है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या माइंडसेट है। अभी जो जयपुर में हुआ था, 12 अगस्त की बात है ये। वहाँ पर एक जवान कश्मीर से छुट्टी पर आया था, और उसके साथ उसको पुलिस थाने में लॉकअप में रखा गया, क्रिमिनल्स के साथ। उसको उसके कपड़े उतारे गए, और उससे बार बार ये बुलाया गया कि आप कहो कि पुलिस आर्मी की बाप है। और जब इस टाइप का व्यवहार सामने नजर आता है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स अ डीप रूटेड हेटेड माइंडसेट, कि हमें मौका मिलते ही हमने फौजियों को सबक सिखाना है। जयपुर वाले केस में, क्योंकि उसमें कल राज्यवर्धन राठौर इन्वॉल्व हुए, वो खुद क्योंकि पुराने फौज से कर्नल रहे हैं और अभी वो मंत्री हैं, तो क्योंकि उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद उसके ऊपर जो है कुछ एक्शन लिया गया, उनको पुलिस लाइंस में बुलाया गया, ट्रांसफ़र किया गया, ये सब चीज़ें हुई। ध्यान करने लायक बात यह है कि उसमें ऐसा इंडिविजुअल किसी की सुनवाई नहीं की गई, उसमें एक मंत्री जी की सुनवाई की गई। सिर्फ एक
जवान के पक्ष में बोलने के लिए, क्योंकि एक मंत्री सामने आया तो वो थोड़ा सा मीडिया में भी एक न्यूज़ बन गई और उसका समाचार पत्रों में या आप कहें न्यूज़पेपर्स में भी उसके ऊपर जो है थोड़ा जिक्र हुआ। अगर वो सब नहीं होता तो एक आम आदमी की क्या हालत होती है, हम ये सब समझ सकते हैं। चंद साल पहले एक किस्सा सामने आया था जिसमें पीलीभीत में एक जवान के साथ वो सलूक किया गया था तो हम देश के जो मिलिटेंट्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके उनके साथ करते हैं। एक जवान को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसका पूरा शरीर लाल हो गया। उसके बाद उसके साथ बहुत ही गंदा दुर्व्यवहार किया गया जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ। और वो भी लगभग 15-20 दिन वो मुद्दा जो है वो मीडिया में बना रहा और उसके पश्चात वो भी दफन हो गया। जो अभी भरतनगर उड़ीसा में जो केस हुआ है जिसमें हमारी सेना के एक सर्विंग मेजर और उनकी मंगेतर के साथ ये सब हुआ, आपको मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक आई वॉश है। रिजल्ट, उसका नतीजा उसका कुछ नहीं मिलता है। अगर आप एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को सस्पेंड कर देते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो एक्चुअली में पेड लीव है। उस इंसान को आप और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके क्राइम को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके कंधे पर आप हाथ रख रहे हैं। सस्पेंशन इज नथिंग मोर देन अ पेड लीव। और उससे ना हालात सुधरे हैं ना सुधरेंगे। मैं जितने भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स्ड ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो जुडिशरी है, मैं कहता हूं कि अगर कोई भी सोल्जर, आर्म फोर्सेस पर्सनल कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं उसको भी हैंडल करने का तरीका है। आप उनको मैन हैंडल नहीं कर सकते हैं। देर आर वेल ले डाउन प्रोसेसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, एवरीथिंग इज देयर। पर आप एक सोल्जर आपके पास कोई विनती लेके जाता है और आप उस विनती के ऊपर जो है, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ आ गया है, तो आप उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। आप देखेंगे इस चीज को कि एक सोल्जर की लाइफ क्या होती है, चाहे वो एक अधिकारी है, चाहे वो एक जवान है। आधी से ज्यादा जिंदगी एक सोल्जर की एलओसी के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए, मरते हुए निकल जाती है। चंद पलों की लीव मिलती है एक सोल्जर को, जिस लीव में, जिस छुट्टी में उसको अपनी 10 उलझने सुलझानी है। परिवार की उलझने हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास के पास जाके उसको अपनी दिक्कतों का सॉल्यूशन निकालना है, जो कि बहुत कम निकलता है। वो लीव जो उसको मिलती है, उस लीव में उस बेचारे की भागदौड़ में ही सारा टाइम निकल जाता है। और जब ऐसी परिस्थिति में सोल्जर जिंदगी गुजारते हैं, तमाम जिंदगी ऐसे गुजर जाती है, तो उसके बाद ऐसा व्यवहार, इस टाइप का व्यवहार उन लोगों के द्वारा जो इस चीज की इम्पैथी भी नहीं रखते हैं कि एक सोल्जर लाइफ में क्या क्या बर्दाश्त करता है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि ये 10 दिनों की कहानी होगी। 10 दिन बाद वही सारा का सारा सिस्टम वैसे ही काम करेगा जैसे करता आ रहा है। जिन लोगों को चंद पलों के लिए सस्पेंड किया जाएगा, उन लोगों को दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। जयपुर में इतना 12 अगस्त का जश्न होता है, उसमें मंत्री जी ने खुद इंटरवेंशन किया। उसके बावजूद भी अगर आप आज नोट करेंगे कि उन लोगों के साथ वो सब इंस्पेक्टर जो 2 पुलिस के जवान उसमें इन्वॉल्व थे, वो आज फिर वही उसी पोजीशन में, अगर जयपुर में नहीं होंगे तो कहीं और होंगे। तो ये कोई बदलाव नहीं है और ये कोई भी तरीका नहीं है कि आप जिन लोगों ने इतने घिनौने काम किए हैं, जो इतना घिनौना व्यवहार किया है सोल्जर्स के साथ, उनके कंधे पर हाथ रख के उनको आप जो है सपोर्ट करते रहे। जो सेना के लोग हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, अब होना चाहिए क्या? उम्मीद ना करें कि हमारे देश में जो हमारा पुलिस का ढांचा है, जो सिस्टम जैसा बना हुआ है, उसमें आपको कोई न्याय मिलेगा या आपको उसके ऊपर कोई आपकी सुनवाई करेगा। ये उम्मीद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं।
जो सेना के अधिकारी हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, सीडीएस हैं हमारे, हम आप इतने बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का एनालिसिस करते हैं, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज का एनालिसिस करते हैं, हम इतने बड़े बड़े मैटर हैंडल करते हैं, हम जंग लड़ते हैं, हम जंग में दुश्मन को हराते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने लोगों के ऊपर जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके ऊपर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों को सेव नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी भी ढंग से, मैं दोबारा इस चीज़ को रिट्रेट करता हूँ कि मैं किसी भी ढंग से ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई गलत दुर्व्यवहार हो या किसी भी आर्मी पर्सनल का कोई गलत जो उसका व्यवहार है, अगर उनकी तरफ से कुछ गलती है तो उसको बर्दाश्त किया जाए। ये सेना में ना होता है, ना होना चाहिए। किंतु अगर उनके साथ ये सब हो रहा है तो उसके पीछे भी हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हम उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सिर्फ एक इशू के ऊपर, क्योंकि इशू मीडिया में आ गया और उसके बाद 2 दिन हल्ला हो गया, कुछ रैली हो गई, कुछ प्रोटेस्ट हो गए और वो काम हो गया, तो वो सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन अगर कोई चाहे तो आसानी से निकाला जा सकता है। एक सिंपल सा सजेशन मैं अपने अधिकारियों को दूंगा, हाथ जोड़कर ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई सोल्जर अब ऑफ ड्यूटी होता है या होती है, अपने लीव पर होते हैं, प्राइवेट कहीं आ जा रहे हैं, तो उनके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वो इमीडिएटली जो हम पास में जो हमारे तीनों सेनाओं के जो वहाँ पर फॉर्मेशन है या यहाँ वहाँ पर जो उनका सेटअप है, वहाँ पर उनका साथ उनका कॉन्टैक्ट हो और उनको इमीडिएट रिस्पाइट दिया जाए। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्विक एक्शन टीम, तो ऐसा एक आप सिस्टम बनाइए, एक एसओपी बनाइए आप ऐसी कि उनको ज़रूरत पड़ने पर और ऐसी एक्सीजेंसी के टाइम, इमरजेंसी के टाइम उनकी मदद की जा सके। आप प्लीज़ दूसरों से उम्मीद मत कीजिए। मैं इसको फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरों से ये उम्मीद करना कि कोई आपकी मदद करेगा या लोग आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये नहीं होगा। आप अपना एक सिस्टम बनाइए, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक कॉन्टैक्ट नंबर हो, जब कोई भी सोल्जर लीव पे जा रहा है, ऑफ ड्यूटी है, तो उसके जो एप्लीकेशन लीव है उसमें ये डिटेल होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है, और उसके बेसिस के ऊपर उसको आप वहाँ का एक हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर दें, लोकल कॉन्टैक्ट नंबर आर्मी फॉर्मेशन का। और पूरी सर्विसेज के अंदर हम इसकी एक एसओपी सर्कुलेट करें सबके बीच में कि अगर आपको इमरजेंसी कॉल आती है तो उनको कैसे मदद करनी है, और बिना सोचे समझे वो मदद उस टाइम प्रोवाइड की जानी चाहिए, बिना देरी किए हुए। क्योंकि किसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या किसको दिक्कत आ रही है, ये इमिजिएटली पता लगाना इतना आसान नहीं है। जैसे हम फौज में इतने सालों से हमारी ये ड्रिल रही है, ये हमारी सीख रही है कि क्यूआरटी मिनटों में पहुंचती है, वैसा ही एक सिस्टम यहाँ चाहिए। ये ज़रूर उसमें साथ में एक बनाए सिस्टम कि आप किन किन परिस्थितियों में इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि उसका लोग फायदा उठाएं, और वो भी उसकी भी एसओपी होनी चाहिए कि आप किस परिस्थिति में या किस इमरजेंसी में उस पर्टिकुलर सिस्टम का आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि जैसा कि समय में होता है कोई उस फैसिलिटी का दुरुपयोग करता हुआ पाया गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, उसके रिजल्ट होने चाहिए। पर ये सिस्टम, अब जो हालात पैदा हो रहे हैं हम फौजियों के साथ इस देश के अंदर, खासकर अभी तक ये लिमिटेड था जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं उनके साथ, पर अब क्योंकि ये इन सर्विस अधिकारी किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो सैन्य अधिकारी हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं। आप देखिए इस केस में उस ऑफिसर की जो मंगेतर थी उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। तो अगर आपको सोल्यूशन निकालना है वो आपको ही निकालना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करें कि आप किसी संस्था से और लोगों से इसकी उम्मीद करेंगे कि वो आपके लिए सोल्यूशन निकालेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। और ये
मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये ऐसे ही चालू रहेगा, ये चीज़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि 2 दिन 4 दिन किसी को सस्पेंड करके अंधेरे में रखकर और उसके बाद दोबारा उसको रिइंस्टेट करने के अलावा और कोई भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो आप पहल कीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए और आप अपने आप को सुरक्षित बनाइए। अगर हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं, हम देशवासियों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो हमारा अपना ये फर्ज बनता है कि हम अपने जवान, अपने रैंक्स, अपने अधिकारियों की सुरक्षा हम खुद कर पाए। और ये सिर्फ इसको करने के लिए एक डिसीजन लेने की जरूरत है। इसके लिए आपके पास ढांचा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके पास सारे वेर विदौल है, आपके पास हर चीज़ है आपके पास। इसके लिए कोई आपको वो नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इसमें फंड्स चाहिए होंगे या आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आपको एग्जिस्टिंग ढांचे में ही बड़ी आसानी से इसको इम्प्लीमेंट करना है, इतनी ही जरूरत है। और इसके साथ में इसकी एसओपी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, पड़ेंगे कि इसको किस परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है इस फैसिलिटी को, पर ये करना ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे तो आप देखिए कि जो इससे एक जवान के ऊपर, जो कि वैसे ही जैसे मैंने बताया उसकी ज़िंदगी बहुत टफ है, उसके ऊपर, उसके मोराल के ऊपर क्या असर पड़ता है। अपने ही देशवासियों के हाथों मैन हैंडल हो रहा है, अपने ही देशवासियों के हाथों उसकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, उसके घर वालों की ह्यूमिलिएशन हो रही है। क्या वो अपने घर वालों के सामने अपनी आंख से आंख मिला के क्या अपनी इज्जत वो रखेगा कि क्या सिपाही हो, क्या यूनिफॉर्म पहनी हुई है तुमने, कि तुमने देश की रक्षा करनी है पर अपनी और अपने परिवारजनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक बार फिर जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं और जो हमारे सीनियर वेटरन्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर गहराई से सोचें। हम दुनिया भर का एनालिसिस करते रहते हैं बैठ कर रोज, जो हमारे इंडिया पाक रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया यूरोप रिलेशंस, आप कहीं भी को भी देखें तो उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, इसके ऊपर रोज हम डिस्कशन करते हैं, रोज इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने जवानों की, अपने अधिकारियों की रक्षा की भी कर लें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये मैंने आपसे तीसरी बार मैं कह रहा हूं कि ये हमें ही करना पड़ेगा, कोई तीसरा हमारे लिए नहीं करेगा। दोस्तों, इस संदर्भ में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक किस्सा है जिसको दिनकर जी ने कुछ पंक्तियों में पिरोया है। समा दया तप मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र शोधन कहो कब तुमसे कहाँ हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौर ने तुमको कायर समझा उतना ही। कौरव और पांडव एक परिवार के थे, किंतु कौरवों ने 5 गांव मांगने पर उनको एक सुई की नोक बराबर जमीन देने से इनकार कर दिया था। इसकी समरी यह है कि अगर आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, तो उसका कष्ट भी आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए इसके लिए कष्ट नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।